इस वीडियो में हम बात करेंगे पिथागोरस थ्योरम के बारे में। पिथागोरस थ्योरम ज्योमेट्री में एक बहुत ही अहम थ्योरम है और इसको इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग्स बनाने के लिए और ब्रिजेस बनाने के लिए। यह थ्योरम आज से 2500 साल पहले ग्रीक के एक मैथमेटिशियन यानी कि यूनान के एक मैथमेटिशियन पिथागोरस ने दिया था, जिनके नाम पर इस थ्योरम को पिथागोरस थ्योरम कहा जाता है। और पिथागोरस थ्योरम के मुताबिक एक ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो और ये 90 डिग्री का एंगल जिन दो साइड में से बन रहा है, अगर इसकी एक साइड इसकी बेस हो जिसको बी से रिप्रेजेंट किया गया है और इसकी दूसरी साइड इसकी एल्टीट्यूड हो जिसको ए से रिप्रेजेंट किया गया है, और अगर इसकी तीसरी साइड इसकी हाइपोथेनियस हो, ये जो सबसे ज़्यादा लंबी वाली साइड है जिसको एच से रिप्रेजेंट किया गया है, तो एच का स्क्वायर बराबर होगा ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के। यानी कि इसकी ये जो दो छोटी वाली साइड्स हैं, अगर इनके स्क्वायर को प्लस कर लिया जाए तो ये बराबर होगा इसकी सबसे ज़्यादा लंबी वाली साइड के स्क्वायर के। और ये फार्मूला सिर्फ उसी वक्त काम करेगा जब इस ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री का होगा, यानी कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगी। लेकिन क्या पिथागोरस का थ्योरम सही है? यानी कि ये गलत भी तो हो सकता है ना। ये सही है, इसको हम किस तरह से साबित करेंगे? इसके बहुत सारे प्रूफ्स हैं, यहाँ पर मैं सिर्फ एक प्रूफ को डिस्कस करूँगा। ये एक ट्राइंगल है, इसकी 3 साइड्स हैं, एक साइड की लेंथ है 3, एक साइड की लेंथ है 4 और जो सबसे लंबी वाली साइड है इसकी लेंथ है 5। तो पिथागोरस थ्योरम के मुताबिक 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए 5 के स्क्वायर के। 3 के स्क्वायर का मतलब है कि एक बॉक्स जिसकी लेंथ भी 3 हो और जिसकी विड्थ भी 3 हो उसका टोटल एरिया, और 4 के स्क्वायर का मतलब है कि एक बॉक्स जिसकी लेंथ और विड्थ 4 हो उसका टोटल एरिया, और 5 के स्क्वायर का मतलब है कि एक बॉक्स जिसकी लेंथ और विड्थ 5 हो उसका टोटल एरिया। तो पिथागोरस थ्योरम के मुताबिक ये जो दो छोटे वाले ब्लू बॉक्सेस हैं इनका टोटल एरिया बराबर होना चाहिए सबसे बड़े वाले येलो बॉक्स के, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए 5 के स्क्वायर के। तो अगर हम इसको रीअरेंज कर लें, यानी कि जो बॉक्स जिसकी लेंथ और विड्थ 3 है इसको हम उठा कर लगा दें इस सबसे बड़े बॉक्स में, और ये जो बॉक्स जिसकी लेंथ और विड्थ 4 है अगर हम इसको भी रीअरेंज कर दें, इसके 4 हिस्से कर दें और इसके चारों हिस्सों को सबसे बड़े वाले बॉक्स में लगा दें, तो हम क्या देखेंगे कि जब हम इन चारों हिस्सों को सबसे बड़े वाले बॉक्स में लगाते हैं तो इन दोनों का जो एरिया था दो छोटे वाले बॉक्स का एरिया, टोटल एरिया बराबर हो जाएगा सबसे बड़े वाले बॉक्स के एरिया के। तो इससे साबित होता है कि ये जो पिथागोरस का थ्योरम है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इन दो छोटी वाली साइड्स का टोटल एरिया बराबर है इस बड़ी वाले साइड के एरिया के। इस तरह से अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो उसमें दो छोटी वाले साइड्स के स्क्वायर को अगर प्लस कर लेंगे तो ये बराबर होगा सबसे बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के। तो इस तरह से साबित होता है कि ये फार्मूला, ये पिथागोरस थ्योरम बिल्कुल सही है। और इस फार्मूला को अलजबरा का पहला फार्मूला भी कहा जाता है, क्योंकि अलजबरा में क्या किया जाता है कि किसी भी मालूम क्वांटिटीज़ की मदद से नामालूम क्वांटिटी का पता लगाया जाता है। और इस फार्मूला में अगर इन 3 क्वांटिटीज़ में से किसी भी 2 क्वांटिटीज़ का पता हो तो हम तीसरी क्वांटिटी को मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें ए और बी इन दोनों साइड्स की लेंथ मालूम हो तो हम एच वाली साइड की लेंथ मालूम कर सकते हैं, और यही काम अलजबरा में किया जाता है। और आज से 2500 साल पहले ये सबसे पहला फार्मूला दिया गया था जिसमें हम मालूम क्वांटिटीज़ की मदद से नामालूम क्वांटिटी को मालूम कर सकते हैं, इसलिए इसको अलजबरा का पहला फार्मूला भी कहा जाता है। अब यहाँ तक हमने पिथागोरस थ्योरम को देख लिया कि पिथागोरस थ्योरम क्या होता है या क्या स्टेट करता है, इसका फार्मूला क्या है और पिथागोरस थ्योरम का प्रूफ क्या है, इसको हम साबित किस तरह से करते हैं कि पिथागोरस थ्योरम सही है। अब हम पिथागोरस थ्योरम के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं कि किस तरह से पिथागोरस थ्योरम को हम रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। यहाँ पर एक पहाड़ी दिखाई गई है, इसकी ऊंचाई है 80 मीटर, यानी कि इसकी एल्टीट्यूड है 80 मीटर और इसकी बेस है 60 मीटर, और इसके जो हाइपोथेनियस है वो हमने मालूम करनी है पिथागोरस थ्योरम की मदद से। यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री का है, इसलिए हम यहाँ पर पिथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमें एक तो बेस दी गई है 60 मीटर और एक इसकी एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई दी गई है 80 मीटर। हमने फाइंड करना है इसका हाइपोथेनियस, और पिथागोरस थ्योरम के मुताबिक एच का स्क्वायर यानी कि हाइपोथेनियस का स्क्वायर बराबर होना चाहिए इसके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के प्लस इसके बेस के स्क्वायर के। यहाँ पर हम इसी फार्मूले को अप्लाई कर देंगे, इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर बराबर आ गया 3600 के और 80 का स्क्वायर बराबर आ गया 6400 के, और जब इन दोनों को प्लस करा तो एच का स्क्वायर बराबर आ गया 10,000 के। अगर हम इस इक्वेशन के दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट ले लें, एच के स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट लिया और 10,000 का भी स्क्वायर रूट लिया, और जब भी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लिया जाता है उसका मतलब होता है उसकी पावर 1/2। तो एच का स्क्वायर और जब इसका स्क्वायर रूट लिया था तो इसका मतलब था इसकी पावर 1/2 को जब एच के स्क्वायर में जो इसका स्क्वायर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो ये आ जाएगा 2/2। तो 2/2 में 2 से कट गया तो ये रह गया एच की पावर 1। तो एच की पावर 1 बराबर आ गया 10,000 के स्क्वायर के। 10,000 का स्क्वायर 100 निकल आया और एच बराबर आ गया 100 के। तो इस ट्राइंगल का हाइपोथेनियस कितना है? 100 मीटर।
तो इस तरह से इस फार्मूला की मदद से, pythagoras फार्मूला की मदद से हमने इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज मालूम कर दिया। और यहाँ पर pythagoras थ्योरम के रिलेटेड एक और प्रॉब्लम दी गई है। एक शख्स की स्लाइड की मदद से तस्वीर खींची गई है और इसका जो शेडो है, इसका जो साया है, वो स्लाइड की मदद से मालूम किया गया है और वो है 7 फीट। फीट को शॉर्ट फॉर्म में FD भी लिखा जाता है। और इस शख्स के सिर से लेकर इसका जो साया है उसके आखिरी वाले किनारे तक का फासला है 9.22 फीट। ये भी स्लाइड की मदद से ही मालूम किया गया है। और यहाँ पर हमने इस शख्स की हाइट मालूम करनी है, यानी कि इसकी एच हाइट कितनी है वो हमने pythagoras फार्मूला के ज़रिए मालूम करनी है। यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रही है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है और एक साइड इस शख्स की हाइट है, एक साइड इसका शेडो है जो कि है 7 फीट, जिसको हमने एस से रिप्रेजेंट किया गया है, और एक साइड को हमने बोल दिया है ए जो कि है 9.22 फीट, जो कि इस ट्रायंगल की हाइपोथेनियस है। अब हम यहाँ पर pythagoras का फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमें गिवन क्या है, एक तो इसका शेडो दिया गया है जो है 7 फीट और साथ ही साथ 9.22 फीट डिस्टेंस दिया गया है जो कि इस ट्रायंगल का हाइपोथेनियस है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड एच करना है, हाइट फाइंड करनी है। और यहाँ पर फार्मूला क्या लगेगा, pythagoras का फार्मूला लगेगा ए का स्क्वायर इज इक्वल टू एच यानी कि इसकी हाइट का स्क्वायर प्लस एस यानी कि इसके शेडो का स्क्वायर। ए बराबर है 9.22 के, तो इसका स्क्वायर ले लिया जाएगा। ये बराबर होगा एच यानी कि इसके हाइट का स्क्वायर प्लस इसका शेडो है 7, तो 7 के स्क्वायर के। और अलजबरा के कवानीन के मुताबिक 7 जब इस इक्वेशन के दाईं साइड से इसके बाईं साइड पर जाएगा तो ये प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाती है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 9.22 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। जब हमने इसको कैलकुलेटर की मदद से हल करा तो ये आ गया 36, तो एच का स्क्वायर बराबर आ गया 36 के। हमने दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट ले लिया, एच के स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 36 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2, तो एच के स्क्वायर की पावर 1/2 बराबर है एच के, इसकी हाइट के, और 36 का स्क्वायर रूट बराबर है 6 के, तो इसकी हाइट ये आ गई 6 फीट। तो इस तरह से हमने pythagoras फार्मूला के ज़रिए इस शख्स की हाइट मालूम कर ली जो कि है 6 फीट। और इस वीडियो में हमने देखा कि pythagoras थ्योरम क्या है, ये सबसे पहले किसने दिया, और pythagoras थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, और pythagoras थ्योरम को हम किस तरह से प्रूफ करते हैं। और साथ ही साथ हमने pythagoras थ्योरम के रिलेटेड 2 प्रॉब्लम्स को भी हल किया। और इस pythagoras थ्योरम को इंजीनियर्स कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो यह था pythagoras थ्योरम के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं मैथ्स के किसी भी और टॉपिक पर वीडियो तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।